पुलिस ऑफिसर जो अक्सर लोगों को उनकी खोई हुई चीजें लौटाता था, लेकिन जब उसके पास एक सूटकेस आता है जिसमें उसे किसी के कंकाल मिलते हैं तब वो काफी बेचैन रहने लगता है और इस केस को सॉल्व करने का एक जुनून उसके सर पे चढ़ जाता है। ऑफ कोर्स ये पुलिस ऑफिसर चालाक होगा ही, क्योंकि ये प्रोफेसर जो ठहरा। मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी है ये मूवी। हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में मारियो नाम के एक आदमी से होती है जो कि स्पेनिश डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट के वेयरहाउस में वर्कर था। मारियो एक दिन कोरियन परिवार के घर जाता है और उन्हें उनकी खोई हुई एल्बम वापस करता है, जिसके बाद मारियो वेयरहाउस में वापस आता है जहाँ पे हेलेना नाम की एक पुलिस ऑफिसर आती है जो मारियो को एक बॉक्स देती है जिसमें एक वॉलेट रहता है। मारियो को फिर वॉलेट में जुमरांगा नाम के एक लड़की की आईडी मिलती है। इसके बाद मारियो उस लड़की को कॉल करके उसका वॉलेट उसके पास है ये बताता है। वही अब काम खत्म होने के बाद मारियो अपने घर आता है जो कि वेयरहाउस के बैकयार्ड में ही था। अब अगले दिन पुलिस को नदी में एक सूटकेस मिलता है जिसे पुलिस फिर मारियो के पास लेकर आती है। मारियो को सूटकेस में किसी बच्चे का कपड़ा और एक कागज का टुकड़ा भी मिलता है, लेकिन तभी मारियो को सूटकेस में एक छोटे बच्चे का कंकाल मिलता है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। मारियो तुरंत इसके बारे में पुलिस को बता देता है। पुलिस फिर अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है और उन्हें पता चलता है कि ये सूटकेस 2 साल से पानी के नीचे पड़ा था। इसी के सिलसिले में मारियो पुलिस कमिश्नर से मिलने आता है जो उसे बताते हैं कि एक ऐसे औरत का बेबी है जिसे शायद मिसकैरेज हुआ था और फिर उसने ये बात छुपाने के लिए उस लाश को सूटकेस में डाल दिया था। लेकिन मारियो कहता है कि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ था। इस तरह का सूटकेस स्पेन में नहीं मिलता। अब मारियो वापस ऑफिस आ जाता है जहाँ पे उसकी नजर कपड़ों पे पड़ती है जो उसे सूटकेस के बाहर मिले थे। ध्यान से देखने पर मारियो को उस कपड़ों पर ईवा ये शब्द लिखा हुआ मिलता है। जब वो कागज के टुकड़े को साफ करता है तब कागज पर वैलेंजुलो डोलोरस ये नाम लिखा हुआ था जो कि एक औरत का था। मारियो फिर इस नाम से कंप्यूटर पे सर्च करता है और उसे वैलेंजुलो का एड्रेस मिलता है। अब मारियो उस एड्रेस पे निकल पड़ता है। अब मारियो वैलेंजुलो के घर पे आता है और उससे कहता है कि मैं लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और मुझे नदी में एक सूटकेस मिला है। मुझे लगता है कि ये सूटकेस आपका है। लेकिन वैलेंजुलो कहती है कि मुझे याद नहीं, मेरा कोई भी सूटकेस खोया नहीं था। लेकिन मारियो को काफी गुस्सा आया होता है और वो कहता है कि शायद ये सूटकेस तुम्हारे पति राउल लाटोरे का है। पर इस बात से वैलेंजुलो और भी चौंक जाती है और कहती है मेरे पति को मरे 2 साल हो चुके हैं। फिर मारियो उसे उन कपड़ों की तस्वीर दिखाता और पूछता है कि क्या तुम्हें ईवा नाम की बच्ची के बारे में कुछ पता है। लेकिन वो गुस्से में कहती है कि ऐसा मुझे कुछ भी पता नहीं और तुम यहाँ से अब चले जाओ। पर जाते हुए मारियो वैलेंजुलो का फोन चुरा लेता है, जिसके बाद मारियो फोन के पुराने कॉल्स की रिकॉर्डिंग सुनता है। एक कॉल में वैलेंजुलो ने एक आदमी से पूछा था कि तुमने पुलिस को क्या बताया। इस पर वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता और वैलेंजुलो ने फोन काट दिया था। इसके बाद वो देखता है कि वैलेंजुलो ने बिकल नाम के 5 स्टार होटल में कॉल किया था और इसीलिए मारियो भी उस होटल में पहुंच जाता है। अब सिक्योरिटी मारियो के कपड़े देखकर उसे अंदर जाने से मना कर देती है। इसी बीच में मारियो की नजर एना नाम के एक लड़की पर पड़ती है जो कि बिकल में प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी और उसे शक होने लगता है कि यहाँ पे उसे ईवा की माँ भी मिलेगी। अब रात में मारियो पुलिस ऑफिसर हेलेना के साथ डिनर कर रहा था, तभी हेलेना उसे बताती है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट से हमें पता चला है कि वो कंकाल 8 महीने बच्ची का है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि वो बच्ची जन्म के समय जिंदा थी या नहीं। आगे हेलेना कहती है कि हम अब जांच करना बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं लगता कि इस बच्ची के बारे में और कुछ पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मारियो को रहा नहीं जा रहा था कि कोई भी कैसे इतनी छोटी बच्ची को मार सकता है, इसीलिए वो इस केस की तहकीकात करने का सोचता है और एक खोए हुए सामान में से एक कोट और अनजान आदमी का पासपोर्ट लेकर वो वापस होटल बेकल में आता है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी उसे रोकती नहीं है। अब मारियो बारटेंडर को कुछ पैसे देता है और कहता है मैं एना नाम की लड़की से मिलना चाहता हूँ, जिस पर वो बारटेंडर मारियो को एक कमरे की चाबी देता है। उस कमरे में जाने के बाद एना वहाँ पे थोड़ी देर में आती है। अब मारियो एना से सीधा पूछ देता है कि क्या तुम ऐसे औरत को जानती हो जिसे 2 साल पहले ईवा नाम की बच्ची हुई थी। ये सुनकर एना थोड़ी चौंक जाती है और मुझे नहीं पता कहकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी मारियो उसे रोकता है और अपने घर का पता देकर उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम ईवा की माँ को जानती हो, तुम बस मेरा एड्रेस उसे दे देना और कहना मुझे आकर मिले। इसके बाद मारियो घर आता है और अगले दिन हम देखते हैं वहाँ पे एक औरत आती है जो कि ईवा की असली में माँ होती है, जिसका नाम सारा था। वो एना की तरह ही प्रोस्टिट्यूट थी। अब सारा मारियो से कहती है कि मुझे एना ने कहा था कि तुम मुझे ईवा के बारे में कुछ बताना चाहते हो। तभी मारियो उसे ईवा के कपड़े देता है जिस पर उसका नाम
लिखा हुआ था। फिर वो सारा को कहता है कि पुलिस को नदी में एक सूटकेस मिला था जिसके अंदर ईवा के कंकाल मिले। ये सुनकर सारा बहुत ही ज्यादा दुखी और हैरान होने लगती है और अचानक से वो रो पड़ती है और वो मारियो से कहती है कि मुझे नहीं पता था मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ है। दरअसल उसके जन्म के समय ही मुझे पता चला था। ईवा को मैंने बस उसके जन्म के समय ही देखा था और मुझे कहा गया था कि वो बच्ची नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन मारियो उसे संभाल लेता है और कहता है ईवा के साथ आखिरकार हुआ क्या है ये मैं पता लगा के रहूंगा। इसके बाद सारा वहाँ से निकल जाती है। वही दूसरी तरफ मारियो अब हेलेना से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे लगता है कि बीकल होटल में प्रोस्टिट्यूट जैसी गलत चीजें हो रही है और नदी में हमें जो बच्ची मिली थी उसका भी बीकल होटल के साथ ही कुछ रिलेशन होगा। लेकिन हेलेना कहती है कि देखो वो 5 स्टार होटल है, वहाँ पे ऐसी चीजें होना ये आम बात है, हम ऐसे ही वहाँ पे नहीं जा सकते। जिसके बाद मारियो फिर खुद बीकल होटल में आता है जहाँ पे वो उसी बारटेंडर को पैसे देकर कमरे की चाबी लेता है। जिसके बाद मारियो के कमरे में वापस एना आती है। फिर मारियो एना से कहता है कि मुझे ईवा की माँ यानी सारा से मिलना है, जिस पर एना कहती है कि वो पॉसिबल नहीं है। पर मारियो कहता है कि मैं सारा से मिलने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा और तब एना कहती है कि तुम्हें सारा हॉलवे में मिल जाएगी, थोड़ी देर के बाद तुम निकलना। थोड़े समय के बाद उसे हॉलवे में सारा मिल जाती है और वो ईवा के बारे में बात करने लगता है। लेकिन तभी सारा उसे कहती है कि देखो ईवा मर चुकी है। लेकिन तभी सारा का बॉस टॉम वहाँ पे आता है और वो उससे पूछता है कि ये आदमी कौन है। इस पर सारा कहती है ये मारियो है, मेरा कस्टमर। लेकिन यहाँ पे मारियो को लगता है कि टॉम ही वही आदमी है जिसने ईवा को सूटकेस में डाला था और तभी उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है और टॉम मारियो के ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी सारा बीच में आकर मारियो को बचा लेती है। इसके बाद सारा और मारियो होटल से बचकर बाहर निकलते हैं और मारियो के गाड़ी से निकल जाते हैं। वही मारियो अब सारा को अपने घर पे लेकर आता है जहाँ पर सारा मारियो के हाथ का इलाज करती है। मारियो सारा से पूछता कि तुम वहाँ पे कब से काम कर रही हो, तो सारा कहती है कि होटल वाले एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ग्रुप चलाते हैं और मैं यहाँ पर बचपन से ही फंसी हूँ। अब मारियो सारा को रहने के लिए एक कमरा देता है। जिसके बाद मारियो पुलिस ऑफिसर हेलेना को जाकर होटल में हुए हादसे के बारे में बताता है। लेकिन हेलेना उसे कहती है कि हमारे लिए होटल की सच्चाई बाहर लाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कोई भी प्रूफ नहीं है। लेकिन तभी हेलेना की नजर सारा के ऊपर जाती है और मारियो सारा को कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम बाहर मत आना। लेकिन सारा कहती है कि तुम्हें पता नहीं है ये रैकेट कितना बड़ा है और एक दिन होटल वाले आकर मुझे ढूंढ ही लेंगे। जिसके बाद सारा को ईवा के जन्म का फ्लैशबैक आता है और हम देखते हैं कि इनका बॉस अल्बर्टो नाम का एक आदमी होता है। अब प्रेजेंट सीन में मारियो सारा को अपने नए घर पे लेकर आता है जहाँ पे वो सारा को नया पासपोर्ट देता है और कहता है कि तुम स्पेन छोड़ के यहाँ से चली जाओ। पर रात में सारा घर से बाहर निकलकर वापस भागने की कोशिश करती है पर मारियो उसे घर वापस लेकर आता है। दरअसल मारियो उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था लेकिन सारा को पता होता है कि ये इतना पॉसिबल नहीं है। सारा पूरी तरीके से टूट चुकी होती है और मारियो उसे दिलासा देने लगता है और इसी बीच में दोनों भी काफी करीब आते हैं। दूसरी तरफ हम टॉम को देखते हैं जो एयरपोर्ट जाता है और डॉक्टर अल्बर्टो यानी कि उसके बॉस को पिक करता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि टॉम और सारा दोनों भी अल्बर्टो के लिए ही काम करते थे जहाँ पे ये लोग नए पैदा हुए बच्चों को पैसों के लिए अमीर लोगों को बेच देते थे, खास करके उन कपल को जिन्हें बच्चे नहीं होते थे। इधर सीन मारियो के घर पे आता है जहाँ पे सारा मारियो से पूछती है कि तुमने इतना अच्छा घर किसके लिए खरीदा था। तभी मारियो कहता है कि मेरी पहले एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसके साथ मैं शादी करके यहाँ पे रहना चाहता था पर वो किसी और से ही प्यार करती थी, लेकिन ये पूरा सच नहीं था। अब अगले दिन सारा से मिलने के लिए हेलेना आती है जब मारियो नहीं था और वो सारा को कहती है कि देखो तुम्हें मारियो की असली सच्चाई पता नहीं है। दरअसल वो यहाँ पे एक औरत के साथ रहता था जो कि प्रेग्नेंट थी पर एक दिन वो औरत घर में एक दूसरे आदमी के साथ आई थी और जब मारियो को उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला तब मारियो ने गुस्से में उस आदमी को धक्का दे दिया जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। मारियो बहुत ही गुस्से वाला है और कभी भी कुछ भी कर सकता है। हेलेना आगे कहती है मैं तुम्हें मारियो के खिलाफ भड़का नहीं रही हूँ लेकिन तुम थोड़ा सावधान रहना। इधर अल्बर्टो वेयर हाउस में आता है और मारियो से सारा के बारे में पूछने लगता है लेकिन मारियो कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन मारियो को पता होता है कि ये लोग जल्दी घर पहुंच जाएंगे इसीलिए वो वहाँ से निकलकर सीधा घर आता है। लेकिन तब तक अल्बर्ट और उसके आदमी इसका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच गए थे और वो लोग मारियो को पकड़ लेते हैं और तभी घर में सारा भी आती है और अल्बर्टो को वहाँ देखकर काफी डर जाती है। सारा फिर अल्बर्टो से कहती है कि मारियो को जाने दो
उसने कुछ भी नहीं किया है। जिसके बाद ये लोग सारा को वहाँ से पकड़कर लेके जाते हैं और तभी वहाँ पे हेलेना भी आती है और मारियो की हालत देखकर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। मारियो की हालत ठीक होने के लिए काफी हफ्ते गुजर जाते हैं। थोड़े समय के बाद जब मारियो को होश आता है तब हेलेना उसे एक पैकेट देती है जिसमें प्रेगनेंसी टेस्ट किट होता है और कहती है कि मुझे ये तुम्हारे घर के बाहर मिला था, जो कि सारा ही उस समय छोड़कर गई थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सारा मारियो के बेबी से प्रेग्नेंट थी, जिसके कारण मारियो वापस से सारा को ढूंढने के लिए जाता है और उसे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे वापस से मिसेस वेलेंजुला के घर का एड्रेस मिल जाता है। अब वो वेलेंजुला के घर पे जाता है और मारियो उनसे कहता है कि मुझे पता है कि आपका और ईवा का कोई ना कोई रिलेशन है, या तो आप मुझे बता दो या फिर मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। जिसके कारण वेलेंजुला मारियो को कहती है कि मेरे पति 2 साल पहले मैक्सिको गए थे, जहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को पैसे देकर ईवा नाम के बच्ची को गोद लिया था, पर वापस आते समय ही ईवा की मौत हो गई थी, जिसके कारण हमने उसे नदी में फेंक दिया था। इसके बाद अब अगले सीन में मारियो प्लेन से सीधा मैक्सिको चला जाता है, जहाँ पे वो अपना नाम बदल कर आर्मिन रख देता है। मारियो अल्बर्टो के लिए काम करने वाली एक औरत से मिलता है और उससे बेबी को अडॉप्ट करने की मांग करता है, जिसके लिए जितने भी पैसे चाहिए वो दे दूंगा। वो औरत उसे कहती है कि इसके लिए थोड़ा समय लग सकता है। इधर कुछ दिनों के बाद मारियो अब पैसे लेकर अल्बर्टो के ही आदमी को दे देता है, जिसके बाद वो औरत आकर मारियो को एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जो कि डॉक्टर अल्बर्टो का ही होता है, जहाँ पे काफी सारे बच्चे होते हैं। और मारियो आसपास देखने लगता है और मारियो को एक बच्चा भी दिया जाता है। साथ ही बच्चे के लिए बेबी प्रोडक्ट्स और एक सूटकेस भी दिया जाता है, जो कि बिल्कुल वैसा ही सूटकेस था जो पुलिस को नदी में मिला था। मारियो फिर बाहर आता है, जहाँ पे उसे एक कमरे में सारा भी मिलती है, जो कि 8 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है। सारा मारियो को देखकर काफी खुश होती है और रोने भी लगती है। अब मारियो सारा को लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने लगता है, पर जाते हुए अल्बर्ट और उसके लोग उसे देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं और टॉम के साथ आकर वो मारियो को पकड़ लेते हैं। इधर अल्बर्टो मारियो के ऊपर गोली चलाता है, पर ये देखकर सारा गाड़ी सीधा अल्बर्टो के ऊपर चढ़ा देती है, जिससे अल्बर्टो की वहीं पे मौत हो जाती है। मारियो टॉम को गोली मारने वाला होता है कि तभी सारा आकर उसे रोकती और कहती है कि टॉम दरअसल उसका भाई है। पर तभी मारियो वहाँ पे अल्बर्टो के और भी लोगों को आते हुए देखता है, इसीलिए वो सारा को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भाग निकलता है। पर तभी सारा को लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो गाड़ी में ही एक लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम वो मारियो ही रखती है अपने पिता पर। इसके बाद ये दोनों अपने बच्चे को लेकर कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में जाने के लिए प्लेन लेते हैं, मगर गोली लगने के कारण मारियो की बीच फ्लाइट में ही मौत हो जाती है। पर सारा यहाँ पे रुकने का फैसला नहीं करती और जैसे मारियो ने उसे कहा था कि वो उसके बिना ही रह सकती है, इसीलिए वो मारियो के बिना ही प्लेन से उतर जाती है और इमिग्रेशन पूरा करके अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करती है और मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।